एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत सल्तनत में जो पहाड़ों और दरियाओं के बीच बसी हुई थी, एक मेहरबान और बहादुर शहजादी रहती थी जिसका नाम आयशा था। लोग इसे बहुत पसंद करते थे और वो अक्सर शाही महल के अर्द गिर्द मौजूद सरसब्ज जंगलात की सैर करती थी। एक दिन जब वो एक पुराने बलूत के दरख्त के करीब चहलकदमी कर रही थी, तो उसे सूखे पत्तों के दरमियान एक छोटी सी खूबसूरत से तराशी हुई लकड़ी की गुड़िया मिली। गुड़िया की बड़ी बड़ी आंखें थीं और उसके सर पर एक छोटा सा ताज था। ये गुड़िया औरों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तजस्सुस से भरपूर आयशा ने गुड़िया को उठाया और उसे महल ले आई। जैसे ही इसने गुड़िया की मिट्टी साफ की, वो अचानक सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। आयशा हैरान रह गई और गुड़िया ने अचानक जिंदगी पाई, अपने नन्हे हाथ पांव हिलाने लगी और आयशा की तरफ मुस्कुरा कर देखा। शुक्रिया मेहरबान शहजादी कि आपने मेरा जादू तोड़ दिया, गुड़िया ने मीठे लहजे में कहा। मैं रिया हूँ, एक जादुई गुड़िया जिस पर 100 साल की नींद का जादू था, मगर आपकी मेहरबानी ने मुझे आज़ाद कर दिया है। आयशा बहुत हैरान और खुश हुई कि उसे एक जादुई दोस्त मिल गया। रिया ने बताया कि वो आम गुड़िया नहीं है, इसके पास 3 ख्वाहिशात पूरी करने की ताकत है, मगर उसने खबरदार किया कि ये ख्वाहिशात खालिस दिल के साथ मांगनी चाहिए, क्योंकि वो गैर मुतवक्के तरीकों से पूरी होंगी। शहजादी, जो समझदार और दूरंदेश थी, ने सोच समझकर ख्वाहिशात का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसने अपनी पहली ख्वाहिश से सल्तनत में बारिश की दुआ की, जहां काफी अरसे से कहत पड़ा था। आसमान पर बादल छा गए और बारिश बरसने लगी, जिससे दरिया और खेत दोबारा हरे भरे हो गए। लोग खुशी से झूम उठे और शहजादी की मोहब्बत लोगों के दिलों में और भी बढ़ गई। कुछ हफ्ते बाद एक खतरनाक अजदहा सल्तनत पर हमला आवर हुआ, देहात को जला रहा था और फसलें तबाह कर रहा था। आयशा ने अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी दूसरी ख्वाहिश का इस्तेमाल किया। इसने रिया से कहा कि उसे इतनी ताकत दे कि वो अजदहे का मुकाबला कर सके। रिया ने आयशा को रोशनी में लपेटकर एक बहादुर जंगजू में बदल दिया और उसने नई ताकत के साथ अजदहे का सामना किया। एक सख्त जंग के बाद आयशा ने अजदहे को भगा दिया और सल्तनत में दोबारा अमन लूट आया। अब सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी थी। रिया ने आयशा को याद दिलाया कि उसे सोच समझकर इस्तेमाल करे। आयशा ने काफी गौर और फिक्र किया, ये सोचते हुए कि ऐसी कौन सी चीज मांगे जिससे सबका भला हो। आखिरकार इसने अपने मुल्क की दायमी खुशहाली और सुकून की दुआ की। जैसे ही आयशा ने अपनी आखिरी ख्वाहिश की, रिया की आंखें चमक उठी और वो हुआ में अलिफाड़ने लगी। आपकी ख्वाहिश खालिस और नेक है शहजादी आयशा, रिया ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। जब तक आपका दिल मेहरबान और इंसाफ पसंद रहेगा, सल्तनत खुशहाल और परसुकून रहेगी। ये कहकर रिया आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी रोशनी में बदल गई और आसमान में जम हो गई, एक मुहाफिज रू बनकर जो हमेशा सल्तनत का ख्याल रखती रही। जादुई गुड़िया तो गायब हो गई, मगर उसकी छोड़ी हुई खुशी और सुकून हमेशा के लिए कायम रहे। शहजादी आयशा ने बड़ी दानाई के साथ हुकूमत की और उसका दिल अपनी जादुई दोस्त की दी गई तालीमात से भरा हुआ था। इसके दौर में सल्तनत तरक्की करती रही और जादुई गुड़िया रिया की कहानी नस्ल दर नस्ल एक प्यारी कहानी बनकर चलती रही, जो सबको ये याद दिलाती कि असल जादू हमारे अंदर की नेकी में होता है।